Hello everyone. In today's lecture we will discuss about the anatomy of human eye. So let's start with the anatomy. First we will draw the diagram of human eye. So this is the outer layer of human eye. जो आपकी आउटर लेयर है उसे आप क्या बोलेंगे? स्क्लेरा. ठीक है. ये आपका जो आपको आगे से आपका बल्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका कॉर्निया. ट्रांसपेरेंट होता है ये आपका. ठीक है. वाइटेस्ट पोर्शन जो आपका ट्रांसपेरेंट है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं. तो ये जो फर्स्ट लेयर हमने डिस्कस की है, ये कौन सी लेयर होती है? वन बाय वन हम लेयर्स डिस्कस करते हुए चलते हैं. फर्स्ट है आपका आउटर लेयर. तो आउटर लेयर किस किस से मिलकर बना है आपका? कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं जो आउटर लेयर को बनाते हैं? स्क्लेरा और सेकेंड क्या है आपका? कॉर्निया. ठीक है. ये आउटर लेयर है. तो आउटर लेयर का फंक्शन क्या होता है? जो अभी तक आपने ड्रॉ किया है, इसका फंक्शन क्या है आपका? ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटेक्शन. तो इस लेयर का काम जो स्क्लेरा और कॉर्निया है, ये आपकी सबसे आउटर लेयर है, हार्डेस्ट मटेरियल की बनी होती है और इसका फंक्शन क्या होता है आपका? प्रोटेक्शन. चलिए अब आ जाइए मिडिल लेयर में. मिडिल लेयर देखो, ये स्क्लेरा के नीचे आपका एक और लेयर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से एक्सटेंड करेगी और यहाँ पे आगे पहुँचते पहुँचते यहाँ पे इस पे क्या आते हैं आपके? इस तरीके से स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. We'll draw it in both side like this. ये देखिए, ये क्या है आपका? ये वाला जो आपकी लेयर है इसे क्या बोलते हैं? नेमिंग क्या होगी इसकी? ये आपका यहाँ पे जो थिन पार्ट है, जो पीछे का आपका थिन पार्ट है, इसे तो क्या बोलते हैं हम? कोरोइड. और जो आउटर ये आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी. क्लियर. नेक्स्ट जो हमारी लेयर है, अब ये सीलियरी बॉडी को पहले इसे देख लेते हैं. सीलियरी बॉडी के आउटर पार्ट में इस तरीके से आपका क्या होता है? एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं. ये आपकी सीलियरी बॉडी है. इसे भी मैं नीचे वाले को और ऊपर को बिल्कुल हम लोग बराबर करके रखते हैं. तो इसका बल यहीं से बना लेते हैं. अब ठीक है. ठीक है. तो ये जो आपका दोनों साइड सीलियरी बॉडी में इस तरीके के एक्सटेंशंस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या है? आइरिस. ठीक है. आइरिस भी क्या है आपका? मसल से मिलके बना है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये आइरिस है और आइरिस के बीच का जो आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं. ठीक है. और आप जानते हैं ना, प्यूपिल का जो साइज होता है उसी से डिसाइड होता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी और नहीं जाएगी. जितना साइज प्यूपिल अलाउ करेगा वो ही क्या करेगा आपका? लाइट की आप बोल सकते हो एंट्रेंस को हिंडर भी करेगा और अलाउ भी करेगा. तो आइरिस को देखो आप, ये आइरिस को मैं अगर आपको सेक्शन करके दिखाऊं कट करके, तो ये आइरिस है आपका. आइरिस में दो टाइप की मसल्स होती हैं. देखो सेंटर में मैंने बताया आइरिस है, आइरिस के बीच में क्या है? ये खाली स्पेस क्या होता है? प्यूपिल. इस तरीके से देखो, ये बीच में क्या है आपका? प्यूपिल है. इसमें दो टाइप की आपकी क्या होंगी? मसल्स प्रेजेंट होती हैं आइरिस में. पूरे में बीच में होती है इस तरीके से. देखो गोल जो जा रही है, ये कौन सी मसल्स है? सर्कुलर मसल है. पूरे में आप ड्रॉ कर लेंगे. और जो ये स्ट्रेट इस तरीके से जा रही है, ये कौन सी मसल है आपकी? दीज आर रेडियल मसल्स. इन्हें क्या बोलते हैं? रेडियल मसल्स. और ये जो है आपकी सेंटर में, ये क्या है आपकी? सर्कुलर मसल. अब ये क्यों कराया मैंने आपको, क्यों बता रही हूँ मैं? ये सर्कुलर मसल है, रेडियल मसल है, क्या इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो सिंपली क्या होता है, देखो बहुत टाइम आप देखोगे अगर ये सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि मसल्स हैं तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा ही. तो अगर इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो सर्कुलर आपको दिख रही है, ये मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सेंटर में प्यूपिल है, इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन will lead to myotic effect. जब प्यूपिल का साइज कम होता है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मायोटिक इफेक्ट. जबकि आपका अगर ये रेडियल मसल जो कि मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया हुआ है, अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, प्यूपिल
बढ़ जाएगा, प्यूपिल अपनी ओर एक खींचने की कोशिश करेगा, तो रेडियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इफेक्ट निकल के आएगा, द इफेक्ट विल बी माइड्रियाटिक इफेक्ट। क्लियर? ठीक है, दोनों मसल्स में क्यों बता रही थी, वो इसलिए बता रही थी क्योंकि आप बाद में टर्मिनोलॉजी फार्माकोलॉजी में भी आपको देखने को मिलेगी, बार बार बोला जाएगा कि ये ड्रग की वजह से मायोटिक इफेक्ट आता है, इसकी वजह से माइड्रियाटिक आता है। तो रीजन क्या है, आयरिस में 2 मसल है, अब डिपेंड करेगा कि आपकी ड्रग ने कौन सी मसल पे काम किया। ठीक है, ये क्लियर होता है। इसके बाद देखो, ये आयरिस के बीच का स्पेस हमने देख लिया, ये प्यूपिल है। आयरिस के जस्ट पीछे आपका क्या होते हैं, लेंस प्रेजेंट होते हैं। लेंस का काम सबको पता है, लेंस क्या करता है, फोकस करने का काम करता है ना, जो भी लाइट अंदर आएगी अब आई में पड़ेगी वो फोकस कौन करेगा, उसे लेंस करेगा। और लेंस को ये सीलियरी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से क्या होते हैं, आपके लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, लेंस है, और जो ये स्ट्रक्चर जो इसे कनेक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, देखो लेंस को कनेक्ट करा है, वो क्या है, आपकी लिगामेंट है। लेंस का काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग, लाइट को फोकस करेगा आपका। और जो ये लिगामेंट है, इनका काम क्या है, लेंस को अपनी पोजीशन में रखना है, इधर उधर जाने नहीं देगा, मूव नहीं करने देगा, इसको एक पोजीशन में हेल्ड करके रखेगा। तो ये काम किसका हुआ, लिगामेंट का फंक्शन हो गया। देन ये आपकी मिडिल लेयर है, देखते हैं मिडिल लेयर में आपका क्या क्या आया। आउटर लेयर हम कर चुके थे। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, मिडिल लेयर की। तो देखो मिडिल लेयर में क्या क्या चीजें आई आपकी, कौन कौन से पॉइंट आए, मैं इस तरीके से इसे कर रही हूँ। मिडिल लेयर के पॉइंट्स को देखो, क्या था, कोरॉइड, जो कि थिन पार्ट है उसे क्या बोला हमने, कोरॉइड है। कोरॉइड के आगे जो ये ट्रायंगुलर शेप था आपका स्ट्रक्चर, ये क्या था, सीलियरी बॉडी। इन सब के फंक्शन अभी एक एक करके आपको पता चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो सीलियरी बॉडी का जो एक्सटेंशन है आगे की ओर निकला हुआ, ये क्या है, आइरिस है। और बाकी को इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेंस वगैरह एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। तो इसके पार्ट मिडिल लेयर में क्या आते हैं, देखो लेयर से कनेक्टेड आपको देखना है, ये कोरॉइड है, आगे चल के क्या बना, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, आइरिस है। और ये मिडिल लेयर का फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा मिडिल लेयर क्या होती है आपकी, वेस्कुलर होती है नेचर में। ठीक है, वेस्कुलर मतलब यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड प्रेजेंट है, और ब्लड में ही क्या है, सारे न्यूट्रिशन आपके प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो मिडिल लेयर का अगर आपसे फंक्शन देखा जाए तो मिडिल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, मिडिल लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी। अब आ जाते हैं देखो लास्ट लेयर में, जो लास्ट लेयर है वो कौन सी होती है, तो देखो लास्ट में आपकी जो लेयर आती है, सबसे इनर लेयर जिसे बोलते हैं, वो होती है हमारी रेटिना। ठीक है, रेटिना। और रेटिना की देखो एक खासियत होती है, यहाँ से देखो मैं रेटिना को ड्रॉ कर रही हूँ, पूरा देखो आगे तक जा रही है, पूरा इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से देखो पूरा गई आपकी, कंटिन्यू होते हुए पूरा आइरिस में भी पीछे साइड से कवर किया है देखो उसने। ठीक है, तो ये रेटिना है। रेटिना की जो होती है वो 2 लेयर होती है। एक लेयर की अभी मैंने ड्रॉ की है, जो ब्लू लाइन से आपको दिख रही है, ये डार्क लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम, कौन सी लेयर है ये आपकी, जो अभी मैंने ड्रॉ की है, ये आपकी कौन सी लेयर है, पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर। ठीक है, पिगमेंटेड क्यों बोला, ये बहुत डार्क कलर की होती है। और आप जानते हैं डार्क कलर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डार्क सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और हमें आईज में यही चाहिए कि बाहर से कॉर्निया से जो भी लाइट आ रही है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो, है ना, तभी तो आपका क्या होगा, जो भी आप इमेज देख रहे हैं वो आपको क्लियरली दिखाई देगी। तो ये आपका क्या है, डार्क जो आपका पिगमेंटेड लेयर है वो देखो पूरे को कवर कर रही है, कोरॉइड के ऊपर से जाते हुए, सीलियरी बॉडी के ऊपर से जाते हुए, देन आइरिस के बैक पोर्शन को भी कवर कर रही है। इसके अलावा रेटिना की एक और लेयर होती है, ये मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये केवल कहां तक कंटिन्यू करती है, ये केवल कोरॉइड तक जाती है। ठीक है, वो भी अप टू सम एक्सटेंट, यानी कोरॉइड को भी पूरा कवर नहीं कर रही है। ये वाली जो लेयर है आपकी रेड कलर से जो मैंने लेयर दिखाई है, ये केवल क्या होती है, कोरॉइड को कवर करती है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये जो रेड कलर की लेयर आपको दिख रही है, दिस वन इज नोन एज
न्यूरल लेयर। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि जो रेटिना है, रेटिना की दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं हम। एक जो ये ब्लू कलर से दिखाई है वो क्या है, पिगमेंटेड लेयर है, और रेड वाली जो लेयर दिख रही है आपको वो न्यूरल लेयर है। ये दोनों ही रेटिना की लेयर है। बट देखो पिगमेंटेड लेयर पूरे को कवर कर रही है, फ्रॉम कोरॉइड को, सीलियरी बॉडी को, आइरिस को, तीनों को कवर कर रही है। बट जो न्यूरल लेयर है वो केवल कोरॉइड को कवर कर रही है। यही रीजन है जो ये न्यूरल लेयर है इसमें क्या होते हैं, रॉड और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड और कोन्स सबको पता है पिगमेंट्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा रेटिना में रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। बट रेटिना की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरल लेयर में। ठीक है, तो रॉड एंड कोन्स जब न्यूरल लेयर में प्रेजेंट होते हैं और हमें पता चल गया कि न्यूरल लेयर केवल कोरॉइड तक ही जाती है, उससे आगे ये लेयर है ही नहीं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कोरॉइड से आगे का जितना भी पोर्शन है ये लाइट सेंसिटिव नहीं है। क्योंकि सेंसिटिविटी जो होती है आपकी वो किसकी वजह से आती है, रॉड एंड कोन्स की वजह से, और वो केवल कहाँ प्रेजेंट है, आपकी न्यूरल लेयर में प्रेजेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी आउटर लेयर है, इनर लेयर ना, इनर लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं केवल। कौन कौन से आते हैं, यहीं पे हमने किया हुआ है, एक आपका पिगमेंटेड लेयर और एक न्यूरल लेयर। ठीक है, पिगमेंटेड लेयर एंड न्यूरल लेयर, और दोनों के फंक्शन आपको इंडिविजुअली पता है। पिगमेंटेड डार्क कलर का है, एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है ये लेयर, और दूसरी न्यूरल लेयर क्योंकि इसमें रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट है। और हम जानते हैं कि अब इसकी फिजियोलॉजी आप देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। देखो यहाँ से लाइट आएगी, कॉर्निया के थ्रू लाइट आएगी, ठीक है, इस तरीके से लाइट आएगी। ये यहाँ से आपका प्यूपिल, बीच में जो स्पेस है इसे प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल से होते हुए लेंस पे पड़ेगी, लेंस से होते हुए ये लाइट कहाँ जाएगी, आपके रेटिना में। आप जानते हैं ना यहाँ पे आपका क्या होता है, नर्व फाइबर होते हैं इस तरीके से, जो आप इस तरीके से इसे दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर को, आप ऐसे ज्वाइन कर लेंगे इसे, इस तरीके से नर्व फाइबर होते हैं। तो जब ये लाइट क्या होगी, रेटिना में पड़ेगी, तो रेटिना की जो न्यूरल लेयर है उसमें रॉड एंड कोन्स होते हैं। ये न्यूरल लेयर आपको दिख रही है रेड कलर से जो मैंने डिनोट की है। रॉड एंड कोन्स क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आई कौन सी आपकी लाइट थी, ये ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म है। आई कौन सी थी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई थी। लाइट में कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एंटर की थी। बट जैसे ही ये रॉड एंड कोन्स के पास गई, रॉड एंड कोन्स क्या हुए, एक्टिवेट हुए। एक्टिवेट होते ही इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव आई थी उनको किस में बदल दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव में, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल क्या है आपका, केमिकल बिहेवियर को शो करता है ना। तो जैसे ही आपका क्या होगा, जैसे ही रॉड एंड कोन्स एक्टिवेट होंगे जो कि न्यूरल लेयर में प्रेजेंट है, वैसे ही क्या होगा आपका, ये नर्व फाइबर है, देखो ये नर्व फाइबर जो है वही है, रॉड एंड कोन का एक्सटेंशन ही है। ये फटाफट से मैसेज लेके कहाँ चले जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, सीएनएस में, ब्रेन में, है ना। सीएनएस में आपका क्या चला जाएगा, मैसेज चले जाएगा, और फाइनली आपको जो भी आप देख रहे थे ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होगा, आपको वो इमेज दिखाई देगी। इतनी पूरी प्रोसेस होती है। इसके अलावा ये तो थी तीनों लेयर हमने डिस्कस कर ली। सेंटर जो पोर्शन होता है यहाँ पे आपका इस तरीके से जेल लाइक स्ट्रक्चर फील्ड होता है। सेंटर में, आईबॉल के सेंटर में ये जेल लाइक आपका बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रियस बॉडी। इस बॉडी का काम क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस आईबॉल डिस्टेंडेड। आपके आईबॉल के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट करके रखेगा कि आईबॉल अपना शेप पकड़े रहेगी, ऐसा नहीं कि शेप चेंज हो जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा एक और आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे होता है, देखो ये जो लेंस के सामने का पोर्शन, देखो लेंस के सामने जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, और इस तरीके से यहाँ से होता हुआ पूरे यहाँ पे रहता है, ये देखो। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड का नाम है आपका एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्या करता है आपका, सबसे पहली बात आपके जो ये वाले स्ट्रक्चर है, आउटसाइड स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका ये हो गया आइरिस है, आपका लेंस है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। आप देखोगे एक्वस ह्यूमर में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और वो एस्कॉर्बिक एसिड लेंस की क्लींजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये जो आउटर स्ट्रक्चर है आपका, आइरिस हो गया, लेंस हो गया, लिगामेंट्स हो गए, इनको जो न्यूट्रिशन देता है वो कौन है, आपका एक्वस ह्यूमर है। जरूरी है
होना चाहिए। इसकी आपकी क्या होता है 2.5 ml पर मिनट एक्वस ह्यूमर बनता है हमारी आई में, और आई बॉल के अंदर का पूरा प्रेशर कितना होता है, लगभग 15 to 20 mmHg प्रेशर रहता है। तो अगर ये चीज़ आप सोचिए कि कभी ये ह्यूमर ज़्यादा बनने लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो हो सकता है कि ये ऑप्टिक नर्व जो आपको दिख रही है, जो ये नर्व जा रही है सीएनएस को, ये डैमेज हो जाए, और ये ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई तो क्या होगा, विजन इम्पेयर हो जाएगा, हमें चीज़ें दिखाई देनी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करने वाले हैं उसमें हम एक्वस ह्यूमर पे ही फोकस करेंगे कि एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका ड्रेनेज कैसे होता है, बनना और बाहर निकलना दोनों ही ज़रूरी है। आपको पता है एक्वस ह्यूमर से न्यूट्रिशन मिल रहा है और ड्रेनेज होनी भी ज़रूरी है। पता चला 2.5 ml पर मिनट बन रहा है और उसकी ड्रेनेज हो नहीं रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आई बॉल के अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और फिर मैंने जो कॉन्सिक्वेंसेस बताए वही होंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा ह्यूमन आई की एनाटॉमी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे स्पेशली ऑन एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो मिलते हैं, आप रिवाइज कीजिए इस लेक्चर को। थैंक यू।